हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट ब्लॉग में तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने महालक्ष्मी पूजन के लिए क्या क्या तैयारी की हुई है। बिल्कुल सिंपल सी तरीके से मैं ये पूजन करूँगी जो ऐसा हमारे घर पे होता है। और सबके घर के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले मैंने फर्श को अच्छे से क्लीन कर लिया था और जहाँ मुझे पूजा करनी थी उस जगह पे मैंने पोछा भी लगा दिया। फिर देन उसके बाद अष्टदल कमल जो लक्ष्मी जी का जैसा चौक लगाया जाता है वैसा मैंने लगा के उसके ऊपर चौकी रख दी। और लक्ष्मी जी को लाल कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने लाल कलर का आसन उनको दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पर मिट्टी के हाथी भी मंगाया है जिसकी आज पूजा की जाती है और उस पे ही लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं बोलते हैं, तो वही मैंने मंगवाया है। और साथ में मेरे पास जो लक्ष्मी जी की फ़ोटोज़ हैं वो भी मैं रख लूँगी, और लक्ष्मी नारायण जी की साथ में भी फ़ोटोज़ हैं वो भी मैं रख लूँगी। तो इस तरीके से हमारा ये पूजा की पूरी चौकी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं दीपक वगैरह जला के सारी पूजा करूँगी, तो चलिए उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक को आसन दिया, नीचे चावल डाले, फिर उसके ऊपर दीपक रख के घी का दीपक जलाया और फिर दीपक का पूजन किया, उसको तिलक चंदन फूल वगैरह चढ़ा के बाद ही फिर मैंने गणेश जी, हाथी और लक्ष्मी जी की सबकी पूजा की। यहाँ पे गणेश जी वगैरह को सबको मैं तिलक वगैरह सब कर दिया था और हाथी को भी फिर मैंने तिलक कर दिया हल्दी चावल से। और फिर लक्ष्मी जी को सिंदूर से, रोली से आप तिलक कर सकते हैं। फिर देन उसके बाद फूल माला जो मंगवाई हुई थी वो भी मैंने चढ़ा दी हाथी के लिए। और आज के दिन है ना हाथी की ही पूजा होती है, तो वही सारी चीज़ें करी जाएंगी। और फिर मैंने लक्ष्मी माँ के लिए चुनरी भी उड़ा दी, और ये छोटी वाली चुनरी, और अगर आपके पास इतनी नहीं हो तो आप इससे भी छोटी चढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो मैंने श्रृंगार बनाया हुआ था बेसन का, वो मैंने हाथी को समर्पित कर दिया और लक्ष्मी माँ को पहना दिया। और फिर देन उसके बाद ये देखिए मेरा फूल है ना बार बार गिरे जा रहा था, मैं उसको संभाल रही थी लेकिन वो फिर भी गिरे जा रहा था, फिर मैंने उसको रख दिया। फिर उसके बाद मैंने जो भी चीज़ें बनाई हुई थी श्रृंगार वगैरह वो एक प्लेट में करके मैंने वहाँ पर सिंहासन मतलब चौकी में रख दी। फिर फल भी चढ़ा दिए। और हाथी को है ना केला बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने केला ही फ्रूट्स में मंगवाए हुए थे। और फिर उसके बाद जो मैंने सारा भोजन बना के रखा हुआ था उसका भी मैंने भोग लगा दिया माता जी के लिए। और ये सारी चीज़ें मैंने कैसे बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो वो ब्लॉग भी देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पे हैं नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और फिर देन उसके बाद सबका भोग लगाने के बाद आचमनी करा दी भोजन की। और इस दिन है ना हम 16 गांठें बांधते हैं एक धागे में, क्योंकि ये व्रत है ना 16 दिन का होता है, लेकिन हम 16 दिन तो नहीं कर पाते, तो एक ही दिन महालक्ष्मी वाला जो अष्टमी को पड़ता है पितृपक्ष में, उसी दिन इसकी पूजा करते हैं। तो इस दिन हम एक धागे में 16 गांठें बांधते हैं और फिर वो हम माँ को समर्पित करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमने आपका व्रत किया हुआ है, इसे सफल बनाइए। और फिर इसी तरीके करने के बाद फिर उसके बाद हम आगे की पूजा स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने सारा फ्रूट्स वगैरह रख दिए और जो मैंने सामान बनाया था वो भी पकवान बनाया था वो भी मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने धूप दीप से माँ की आरती करी। और फिर अब करते हैं हम कथा। तो महालक्ष्मी जी की जो भी कथा होती है वो मेरे पास एक चतुर्मास की एक बुक है, उसमें सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी, तो मैं उसी को ही रखती हूँ और उसी से ही सारी कथा वगैरह पढ़ती रहती हूँ। और यहाँ मैं महालक्ष्मी जी की कथा पढ़ूँगी। तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि एक ऋषि है ना जो हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ पे कुंती और गांधारी को इस व्रत के बारे में बताते हैं। तो हस्तिनापुर में ये व्रत रखती हैं सारी लेडीज़ और सभी मिलकर फिर इस पूजन करती हैं। और लास्ट में
कुंती के यहाँ पर जो अर्जुन है उनने इंद्र का हाथी बुलाकर इसकी पूजा करवाई थी, तो इसीलिए इस दिन हाथी की पूजा की जाती है। और हाथी पर लक्ष्मी जी विराजमान थी और उनको तरह तरह के पकवान और सुंदर जम्बोदन वगैरह तान के अच्छा सा मंडप बना के उसकी पूजन करते हैं। तो इतना सारा तो हम सब कुछ नहीं कर सकते ना इंद्रदेव का हाथी बुला सकते हैं, तो इसलिए मिट्टी का हाथी रखते हैं और फिर हम अपनी तरीके से जिसकी जितनी क्षमता होती है उस तरीके से घर पे पकवान बनाए जाते हैं। वैसे तो बहुत कुछ बनता है, गुजिया वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो फिर मैंने नहीं बनाया। यही काम तो मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम में हो पाया और बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। आप लोग शायद समझते भी होंगे जो भी मदर्स होंगी। तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं, बट मैं अपनी साइड से पूरा बेस्ट देती हूँ कि पूजा पाठ में मैं अपने तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि अच्छे से साज सजावट के साथ पूजा करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हम लोगों ने किया हवन, और ये देखिए मेरे राजा साहब भी आके उनको भी हवन करना था, फिर उसने भी हवन किया। फिर उसके बाद जो मैंने पकवान बनाए थे तो उनका भी मैंने हवन किया, मतलब भोग लगाया। और आप सभी को मैं बता दूं कि हवन में मैंने 11 बार महालक्ष्मी जी के नाम की आहुति डाली थी, और फिर देन उसके बाद घी की भी आहुति डाली थी 16 बार। आप 11, 21, 51 आप कितनी भी आहुति डाल सकते हैं, और घी की मैंने 16 ही डाली थी। और फिर देन उसके बाद जो मैंने खाना बनाया हुआ था तो वो भी सारा मैंने अग्नि में समर्पित किया, उसकी भी आहुति डाली। और जो घर के देवी देवता हैं आपके, जो पुजेरू होते हैं आपके ससुराल पक्ष के, तो उनको सबको हवन करना पड़ता है, मतलब उनके नाम की भी आहुति करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वो भी करी। और फिर देन उसके बाद सबकी आचमनी कराने के बाद हमारा जो आज का पूजन है ना समाप्त होने वाला था, लेकिन उसके पहले भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो 16 गांठ का गड़ा बनाया हुआ था ना, मतलब धागे में जो गांठें बांधी थी, तो उसका भी मैं अभी धूप और आरती दिखाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें भी रहेंगी। तो उसके पहले लेकिन हम कर लेते हैं आरती माता जी की। तो आरती की थाली मैं करती हूँ रेडी, और इसके लिए मैं कोई अलग से थाली नहीं बनाऊंगी। जो हमने तिलक वगैरह करा था ना उसी थाली में मैं आरती करूँगी। तो आरती जला के फिर मैंने आरती का पूजन वगैरह कर लिया था दीपक का, फिर आरती करी लक्ष्मी जी की। वैसे कुछ लोग लक्ष्मी जी की आरती नहीं गाते हैं, घंटे नहीं बजाते हैं, लेकिन ये आपके मन के भाव हैं, क्योंकि आप माँ से जैसी प्रार्थना करो, किसी चीज़ को करने या नहीं करने से मतलब भगवान नहीं चले जाते आपके घर से, मैं ये मानती हूँ। तो आप अच्छे भाव से सब चीज़ें करोगे ना तो भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे, और भगवान तो हमारे मन में हमेशा रहते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं आती समझ में कि आरती नहीं करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आपको जैसी श्रद्धा है आप वैसा करो। और फिर उसके बाद मैंने माँ को बहुत सारा सिंदूर चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे लेना था सुहाग। और सुहाग लेने के बाद जो मैंने चूड़ियाँ वगैरह भी चढ़ा रखी थी ना श्रृंगार में, वो भी मैं ले लूँगी। और माँ को सिंदूर लगाने के बाद मैं अपने माथे पे सिंदूर लगाऊंगी 7 बार। आप 5 बार, 7 बार, 3 बार, कितनी भी बार ले सकते हैं, मैं 7 बार लेती हूँ। और इसी तरीके से सुहाग लेना पड़ता है, तो जो कोई नहीं जानता है वो इस तरीके से सुहाग ले सकता है। और फिर उसके बाद चूड़ी वगैरह ले ली मैंने। और फिर देखो जो मैंने धागे का वो गड़ा बनाया हुआ था ना, उसको हवन पे इस तरीके से घुमाना है 7 बार, और ये आरती पे भी घुमाना है। और फिर अब हम इसका अच्छे से पैर पड़ के और इसको अपने हाथ में बांध लेंगे। और इसके बाद हमारा पूजा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और आपको अगर मेरी पूजा में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और भगवान से भी मेरी ऐसी प्रार्थना है कि कुछ कमी हो तो माफ़ करिएगा, और हमारे घर वास करिए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और मेरा ये फाइनल लुक था, और इसे देख के मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे अब दिखने लगी हूँ। और साड़ी वाड़ी पहनने के बाद तो थोड़ा लगता है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।